अपना विमान खुद बनाए। विमान का डिजाइन तैयार करने के लिए बाद कलाम का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। इसी दौरान MIT की तमिल संगम नामक संस्था ने एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया। कलाम ने इस प्रतियोगिता में विज्ञान पर अपना एक अलग तरह का निबंध प्रस्तुत किया, जिसका शीर्षक था आओ अपना खुद का विमान बनाएं, लेट अस मेक आवर ओन एयरक्राफ्ट। निबंध तमिल भाषा में लिखा गया था। कलाम के इस लेख को प्रथम पुरस्कार मिला। लोकप्रिय तमिल साप्ताहिक आनेक विकटन के संपादक देवन ने यह पुरस्कार भारी जनसमूह की उपस्थिति में कलाम को प्रदान किया। विमान बनाने के बारे में तमिल पत्रिका में यह पहला लेख था। पाठकों ने इसका विशेष स्वागत किया। उन दिनों भारत में अपना विमान तैयार करने के लिए बड़ी तड़प थी। देश भर में अनेक वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञ विमान बनाने का स्वप्न साकार करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। आगे आओ और मेरे साथ बैठो। APJ अब्दुल कलाम प्रोफेसर स्पॉन्डर के लिए प्रिय शिष्य थे। उन्होंने ही कलाम को विमान संबंधी तकनीकी का ज्ञान कराया था। प्रोफेसर स्पॉन्डर जान गए थे कि यह लड़का वैमानिकी के इतिहास में एक नया अध्याय जरूर लिखेगा। वे मन ही मन कलाम को बहुत प्यार करने लगे थे। स्नातक के 3 वर्ष पूरे होने के बाद वह स्वर्णिम बेला आई जब पास होने वाले सभी छात्रों को अपने शिक्षकों के साथ फोटो खिंचवाने थे। सभी स्नातक छात्रों को 3 पंक्तियों में खड़ा किया गया तथा सारे प्रोफेसर आगे वाली पंक्ति में बैठे। कलाम तीसरी पंक्ति में अपने साथियों के बीच खड़े थे। एक प्रोफेसर स्पॉन्डर खड़े हो गए और बोले, कलाम तुम यहाँ आओ और आगे की पंक्ति में मेरे साथ बैठो। सबकी निगाहें एक साथ प्रोफेसर स्पॉन्डर की ओर उठी, फिर कलाम की ओर घूम गई। वे सकपका गए, समझ में नहीं आया कि क्या करें। प्रोफेसर की पंक्ति में जाने की बात थी। मन में संकोच हुआ, परंतु आज्ञा का पालन तो करना था। कलाम तीसरी पंक्ति से निकले और स्पॉन्डर के पास जा खड़े हुए। प्रोफेसर स्पॉन्डर ने कलाम को अपने बराबर में बैठाया और फोटोग्राफर से बोले, हाँ अब फोटो खींचो। कैमरे का स्विच दबा और फोटो खींच गया। इसके बाद विदाई हुई। विदाई के समय प्रोफेसर स्पॉन्डर भावुक हो उठे और कलाम से बोले, तुम मेरे सबसे प्रिय छात्र हो। मुझे विश्वास है एक दिन तुम मेरा नाम जरूर ऊंचा करोगे। ईश्वर तुम्हारी उम्मीदें पूरी करें, तुम्हें सहारा दे और भविष्य में तुम्हारा पथ प्रदर्शक बने। इंजीनियरिंग की डिग्री मिली तो रो पड़े। MIT में 3 वर्ष का इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद कलाम को 1 वर्ष के प्रशिक्षण कार्य के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बंगलौर भेजा गया। यहाँ उन्हें इंस्टीट्यूट में पढ़े गए कोर्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने के उद्देश्य से भेजा गया था। बंगलौर में उन्हें अन्य प्रशिक्षु छात्रों के साथ टीम के रूप में काम करने का मौका मिला। कार्यशाला में विमान विशेषज्ञों की देखरेख में हवाई जहाज के इंजनों को खोला जाता था और उनके विभिन्न पुर्जों और मशीनें का ज्ञान कराया जाता था। इंजन खोलना, इंजन बांधना, इंजन के कार्य करने की पूरी प्रणाली। यहाँ उन्हें हर कल पुर्जे की संरचना और कार्य प्रणाली का व्यावहारिक ज्ञान कराया गया। किताबों में पढ़ी गई जानकारी के आधार पर जब प्रयोग करके देखा जाता था तो मन में बड़ी उत्तेजना पैदा हो जाती थी। ऐसा लगता था जैसे कुछ नया कर डाला, कुछ ऐसा जिस पर गर्व किया जाना चाहिए। यहाँ कलाम ने पिस्टन इंजन तथा टरबाइन इंजन दोनों प्रकार के इंजनों को पूरी तरह समझा और उनकी मरम्मत का काम किया। HAL के अपने अनुभवों को रेखांकित करते हुए अब्दुल कलाम ने लिखा है, पिस्टन और टरबाइन इंजनों की मरम्मत करते समय मेरे मस्तिष्क में दहन के बाद के सिद्धांत आफ्टर बर्निंग थ्योरी पर काम करते हुए गैस गतिकी एवं गैस विसरण प्रक्रिया से संबंधित अस्पष्ट अवधारणाओं ने अपने वेद खोले। यहाँ रेडियल इंजन तथा ड्रम ऑपरेशनों का प्रशिक्षण भी हुआ। मैंने यहाँ सीखा कि एक क्रैंकशाफ्ट की जांच किस प्रकार की जाती है। इसी तरह घुमाव के लिए छड़ एवं
क्रैंकशाफ्ट को जोड़ने का भी काम सीखा। मैंने सुपर इंजनों को पर लगे पंखों के अंशांकन का भी काम किया। इसके अलावा मैंने दबाव प्रणाली एवं त्वरण तथा सहगति नियंत्रण प्रणाली, एक्सेलरेशन कम स्पीड कंट्रोल सिस्टम को समझा तथा टर्बो इंजनों की वायु प्रवाह प्रणाली के बारे में भी जाना। कलाम सच्चाई के अच्छे पारखी रहे हैं। वे अत्यंत सरल और सहज हैं। किसी के गुणों को पहचानने और फिर उन्हें स्वीकार करने में वे देर नहीं लगाते। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तकनीशियनों के बारे में टिप्पणी करते हुए उन्होंने लिखा है, न तो वे लोग बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़े थे, न ही वे सिर्फ इंजीनियरिंग के सुझावों को आंख मूंदकर मान लेते थे। वे खुद अपने हाथों से कई वर्षों से यहाँ काम कर रहे थे और इसी से उन्हें यहाँ काम करने की एक स्वतः अंत प्रेरणा महसूस होती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से प्रशिक्षु पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद अब्दुल कलाम को इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री मिली। डिग्री वितरण समारोह में अनेक महत्वपूर्ण लोग उपस्थित थे। कलाम ने जब डिग्री अपने हाथों में ली तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसी समय उन्हें याद आया अपनी बड़ी बहन जोहरा का वह महान त्याग, जब उन्होंने कलाम को इंजीनियरिंग में दाखिला दिलाने के लिए अपने गले की शोभा बढ़ाने वाला हार और सुहाग के प्रतीक कड़े गिरवी रख दिए थे। डिग्री को माथे से लगाकर कलाम सोचने लगे, यदि बहन जोहरा ने इतना बड़ा त्याग न किया होता तो क्या आज वह डिग्री मेरे हाथों में होती। वास्तव में इस डिग्री का पूरा श्रेय बहन जोहरा को ही है। अब अपनी बहन के इस अपूर्व त्याग को अर्थ देने के लिए उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया, मैं अपने जीवन में इस डिग्री के बल पर कुछ ऐसे काम करके दिखाऊंगा जिन पर मेरी बहन गर्व का अनुभव करेगी। माँ का बेटे के बिना रहना, पिता का गाढ़ परिश्रम की कमाई को पढ़ाई में लगाना बेकार नहीं जाएगा। मेरे प्रियजनों, तुम्हारा यह कलाम पूर्ण कोशिश करेगा कि तुम सब फक्र से अपना सिर ऊंचा कर सको और कह सको कि रामेश्वरम में जन्मा हमारा कलाम हमारे परिवार और देश का गौरव है। जय हिंद, जय भारत।